कि दुर्दाना रहमान, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको हर जगह ले जाती हूँ। आज हम लोग आफरीन परी के घर पे मजलिस में आए हैं, माशाल्लाह बड़ी अकीदत से करती हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अजमल साहब, जो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और बहुत आला ड्रामे राइटर डायरेक्टर, उसके अलावा भी माशाल्लाह इनके बहुत सारे काम हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपको भी मैं देखती हूँ हर साल, आपने भी काले कपड़े पहन के तो पूरी अकीदत से अपनी मजलिसों पे हाजिरी देते हैं। तो अल्लाह ताला आपकी ये सारी हाजिरियाँ कबूल करे और मेरा मालिक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। क्या कहेंगे आप? बस मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोग उस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ भूख नंग अफलास के बावजूद हुसैनियत का नारा लगाने वालों में कोई कमी नहीं आई है। सुभान अल्लाह। लोग भूख से भी लड़ रहे हैं, नंग से भी लड़ रहे हैं, मगर अपनी इब्तदा और इस्लाम के लिए दी हुई इमाम हुसैन उससे भी लड़ रहे हैं, की कुर्बानियों को नहीं भूल रहे हैं। बेशक और बेशक, मतलब बेइंतहा कम आमदन और ज़्यादा अखराजात अल्लाह की ज़ात कैसे पूरी करें? मौला मुश्किल कुशाइली के सदके उन्हीं के सदके सब कुछ पूरा, और उन्हीं के नाम के मुबारक नाम की वजह से जो है ना हम लोग जी रहे हैं, आसानी से खुशियों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमें जो है वो वाक़या करबला कभी नहीं भूलना चाहिए। हर साल उसकी तजदीद करनी चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे साथ ही नादिया अली जी भी आ गई हैं। जी नादिया जी, माशाल्लाह आप तो मुझे डेली मिलती हैं मजलिसों पे, तो आप आज फिर आफरीन के घर आई हैं, आज भी मजलिस है माशाल्लाह, तो बताएं क्या मतलब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मिट्टी में मिल के इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल के इरादे यजीद है, बुलंद है आज भी परचम हुसैन का, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह। ये वो 10 दिन हैं, ये 10 दिन क्या, हम सारी ज़िंदगी हमारे दिलों में, जब तक हुसैन इस्लाम जिंदा है हुसैन का नाम है। सुभान अल्लाह जी, सुभान। सदके हम लोग, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, अल्लाह खुद ही वसीले बना देता है, वाकई गैब से मदद कर देता मेरा मालिक। निकालो 1 रुपया निकालो, और ये तो नवासे रसूल हैं। हमारे घर में कोई फौतगी हो जाती है, हम कैसे एहतमाम करते हैं? हम तो कहते हैं कि बस जितना भी करो उतना ही कम है। बहुत शुक्रिया नादिया जी, थैंक यू, जीती रहो सलामत रहो। आगे देखते जी हमारे साथ कौन है, अंदर चलते हैं। जी जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह मेघा जी भी इतनी अकीदत से हर जगह ड्यूटी देती हैं, माशाल्लाह हर जगह जाती हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी मेघा जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आका दो जहां लाखों करोड़ों दुरूद सलाम उन पर और उनकी आल औलाद पर। और आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं आका दो जहां की आल औलाद के साथ जो जुल्म हुआ, पाक बीबियों को उनका पुरसा देने के लिए। और बात इतनी सी है कि यजीद था, हुसैन है। वाह सुभान अल्लाह। और जो जुल्म हुए, जो बर्बरियत की दास्तानें रकम हुई, मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को यही कहूँगी कि कुर्बानी हुसैन को, उनके दर्स को अपना लें, आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा जज्बा जी। ये थी मेघा जी। जी हमारे साथ ज़हरा होस्ट करती हैं और बड़ी मानी है, और इनसे बात करते हैं। जी ज़हरा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आइली मदद। खैर मौला ली मदद। कैसी हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ जी। मुझे यकीन मानना, आज मैं आई हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम आपके साथ इंटरव्यू है, और मैं आपके बहुत सारे व्लॉग अच्छे से देखती हूँ, लेकिन आज मौला का दिन है तो बड़ा गम का दिन है, बीबी का तबूत है, तो ये बहुत बहुत गम का दिन है। और मुहर्रम को हमेशा अकीदत से मनाया करें, क्यों? क्योंकि ये मुहर्रम अल-हराम हमें साथ देने का देता है, और इमाम हुसैन की जो शहादत उसको हमेशा याद रखें और उनके गम में रोएं, उनको याद करें, उनके लिए दुआ करें, अपने लिए करें। बहुत शुक्रिया ज़हरा जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हर साल सब फनकार इकट्ठे होते हैं, और जो नहीं भी हमें पूरे साल में मिलते हैं, वो भी हम लोगों को इस मुहर्रम के दिनों में माशाल्लाह मुलाकात होती है। मदिया जी को मैंने आपको अपने वीडियो में परसों वाले वीडियो में भी दिखाया, तो आज फिर मदिया जी अपनी ड्यूटी पे, मैंने आपको बताया ना कि ये मुल्क के किसी कोने में भी हो, इन्होंने मुहर्रम के ये दिन इधर ही गुजारने होते हैं। जी मदिया जी। जी बस बाजी इसी तरह है कि हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं, पूरा साल जो है वो तो चलता ही रहता है, मगर ये जो 100 के दिन है ये हमारे इकट्ठे हैं। ये इतनी बड़ी कुर्बानी के दिन है, जाहिर सी बात है कलमाए हक को ज़िंदा रखने के लिए जो कुर्बानी
हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी वो तो ता क़यामत याद रखी जाएगी। बेशक, और इस्लाम बेशक। जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक। तो हम लोग सारे ही यहाँ पे मजलिस इज़ा पे आते हैं और दस्तरखान लगता है और बाकायदा हम सारे मजालिस में आते हैं, मजलिसें सुनते हैं, वाक़या करबला सुनते हैं और अपने गम को इसी तरह जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और यही दिन है एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने के, और मौला हम सबको इकट्ठा रखे। और ये भी हमारी सैयदजादी हैं, इसीलिए इतनी अकीदत से किसी मुल्क से भी आ जाए तो इन्होंने ये ड्यूटियाँ देनी है। थैंक यू मतिया जी, अल्लाह ताला को सलामत रहे। दोस्तों, आज जो चेहरा आप देखेंगे वो पहली दफ़ा देखेंगे, और वो हमारी आलमा है फरवा बतूल, और वो हर मजलिस में हमारे साथ पढ़ती हैं। और आप देखें जितने हमारे फ़नकारों की मजलिस है वो पढ़ती हैं, और हर मजलिस में वो अलग अंदाज से पढ़ती हैं। वो कभी इससे पहले किसी वीडियो में नहीं आई। ये मेरी खुश नसीबी है या मेरे मौला का मुझ पे करम है कि आज उन्होंने मेरे साथ ये हामी भर ली कि जी मैं आपके चैनल पे बात करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी फरवा जी, क्या कहेंगी आप? मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगी कि मोहम्मद वाले मोहम्मद बहुत मखसूस करके लोगों को चुनते हैं इस ज़िक्र के लिए, और मैं वो खुश नसीब हूँ कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के लिए, अपने आइमा ताहिरीन औलाद रसूल के लिए, के ज़िक्र के लिए मुझे चुना। सुभान इसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। सुभान पाक अल्लाह। बीबी बतूल की, बीबी बतूल से यही गुजारिश है कि पाक बीबी बतूल जब तक मेरी सांसें चलें मैं ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम करती सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये मेरी भी खुश नसीबी है कि मेरे चैनल पे तशरीफ़ यानी आप देखेंगे इनको, और 9 मुहर्रम को ये मेरे घर में माशाल्लाह इतना आला मजलिस होती है और ये इतना आला पढ़ती हैं। और ये हमारे जितने शो बिज़नेस के लोग हैं इसके अलावा भी पूरी दुनिया में पढ़ती हैं, और बहुत बड़ा नाम है इनका। और एक ख़ास बात आपको मैं इनके लिए ये बताऊंगी कि माशाल्लाह इनकी दुआओं में इतना असर है कि जिसको जो दुआ दे देती हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, जो जो आता जाएगा मैं आपको मिलवाती जाऊंगी। अब हमारे साथ बीना साहिर हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है और बड़ी अकीदतमंद हैं और हर जगह ड्यूटी देती हैं। अल्लाह इन ड्यूटियों के सदक़े में इनके नसीब अच्छा करे, इनकी सेहत तंदुरुस्ती हो। जी बीना जी। आमीन आमीन। दुर्दाना जी, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आप हर इवेंट को कलेक्ट करती हैं, बात करती हैं, सबकी बात करवाती हैं। और ये जो पाक महीने जा रहे हैं इनके तो हम बात कर ही नहीं सकते कि हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, और मौला पंजतन पाक के सदके हम इनके ग़ुलाम हैं, नौकर हैं और रहेंगे हमेशा। और बाजी के घर भी नामी को होती है न्याज, मजलिस बहुत बड़ी होती है, और आफीन जी के घर भी। तो अल्लाह ताला इनकी ये न्याज़ें कबूल फरमाए, दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया बीना जी, बहुत थैंक यू। मेरे साथ कुर्बान साहब हैं यूट्यूब पर, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम। इस वक्त मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोगों को बहुत कम उम्र में इतनी इज्जत मिलती है, तो मौला के सदक़े में ये उनकी ड्यूटियाँ देते हैं। तो आज इनका बहुत बड़ा नाम है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुर्दाना जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सराहा हमारे काम को और हमें याद रखती हैं, आप देखती हैं बहुत मोहब्बत, और आपका ये सराहना हमारे लिए कह लें कि तमग़ा इम्तियाज़ ये कि आप जैसी लेजेंड अगर हमारा काम देख रही हैं और सराह रही हैं, पसंद आ रहा है,
तो इट्स ग्रेट ऑनर फॉर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह करते रहे, और मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे हूँ। तो हम आपके पीछे पीछे हैं माशाल्लाह। आप जितनी लेजेंड है, जितना आपका काम है टीवी स्क्रीन के लिए, फिल्म स्क्रीन के लिए, थिएटर के लिए, तो मार्वलस है। और हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी जगह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। चल नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं कि कोई 19-20 भी हो जाए तो बहुत। बेशक जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती से नवाजे, इसी तरह आप मौला की ड्यूटियाँ देते रहें और हम मिलते रहें। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, हमारे साथ सदरुद्दीन ये एक नए फनकार हैं, और ये समझे आप मेरे सेक्रेटरी भी हैं और मेरे फोटोग्राफ भी करते हैं, तो इनसे बात करते हैं। बड़े मानी हैं ये भी। जी सदर, क्या कहोगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सब मोमन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, और इसके साथ ही मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें सबसे पहले तो हम इंसान हैं, हमें फ़िक़्ह परस्ती से बाहर आना चाहिए। और हुसैन सब के हैं, सिर्फ सुन्नी और शियों के नहीं हैं, हुसैन सब के हैं। बेशक। और जब हम खाना काबा में जाते हैं तो सभी एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। इधर आके हम सब अपना अपना घर में चले जाते हैं। ये इस फ़िक़्ह से बाहर निकलें और इंसानियत का मतलब सबसे आगे लेके आएँ। हुसैन हम सब के हैं, हुसैन आज भी ज़िंदा हैं। सदर के ख्यालात आपने देख लिए, तो आगे फिर देखते हैं। और जितने भी लोग आएंगे मैं आपको लोग हर साल बड़ी अकीदत से ये दिन मनाते हैं। पूरा साल हम लोग मौला के सदक़े में अपने काम में बिज़ी होते हैं सभी। तो बाद ये एक ऐसा हमारे मुहर्रम का महीना आता है जिसमें हम लोग कुछ नहीं सोचते कि हमने कोई काम करना है या कुछ भी करना है। हमारी ड्यूटियाँ ये हैं, जहाँ जहाँ मजलिस होती है और मैं हाज़िरी देती हूँ, और पूरी हाज़िरी देने के बाद जब 9 मुहर्रम होती है तो फिर माशाल्लाह मेरी तरफ मजलिस होती है और सब ही आते हैं। और अल्लाह ताला जितने लोग आप लोग आए हैं चल के, अल्लाह ताला आपको इनके सदक़े में इतना रिस्क दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और हमेशा आप इसी तरह आते रहें। बहुत शुक्रिया जी। अब मैंने जैसे बताया था कि आगे चलते हैं। हमारे साथ कौन कौन है? हमारे साथ निर्मल शाह है, ये भी बड़ी अकीदतमंद है, और आगे पीछे हमारी मुलाकातें हो ना हो, लेकिन इन पाक दिनों में हम लोग सब मिलते हैं और माशाल्लाह बड़ी अकीदत से हम लोग आते हैं जाते हैं, हर मजलिस में हमारी हाज़िरी होती है। जी निर्मल जी, क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम या अली मदद जी। सबसे पहले तो यही कहूँगी कि ये पाक दिन है और इन दिनों को सब मिल के मनाएँ तो अच्छा है, क्योंकि ये सोग के दिन हैं। जिस तरह माशाल्लाह आपके घर में भी न्याज होती है, मजालिस होती हैं, तो हम लोग आते हैं बड़ी अकीदत से। सब लोगों की मनतें मुरादें भी पूरी होती हैं, वहाँ पे न्याज़ें भी दी जाती हैं और मुरादें भी मानी जाती हैं और पूरी भी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आजमाया हुआ है, खुद मेरी मन्नतें पूरी हुई हैं वहाँ पे, और मौला सब की इसी तरह से पूरी करें। और ये मौला का जिक्र है, इसको सुनने के लिए भी आना चाहिए ज़रूर जी। और इसमें अल्लाह इनके सदके आपको सलामत रखे मेरा मालिक। आमीन। और तो इंशाल्लाह ताला आपको भी तंदुरुस्ती, थैंक यू जी। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तो इसी तरह अकीदत से आती रहूँगी। सलामत रखे। आमीन। थैंक यू। आपको मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि 3 तारीख को आफरीन परी के घर बहुत बड़ी मजलिस होती है माशाल्लाह, बड़ी अकीदत से, मोहब्बत से। और आपको पता है मौला का जिक्र कहाँ नहीं मोहब्बत से, अकीदत से होता है। तो आफरीन से बात करते हैं। जी आफरीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नाबी, मैं तो आपके आने की बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मौला मुझे इस काबिल करते हैं कि मैं उनका ये लंगर दे सकूँ और ये एहतमाम कर सकूँ, उनका सफ़े अज़ा बिछा सकूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब की जो मोमिनात और मोमिन मेरे घर आते हैं। अल्लाह उनका आना कबूल करे और मेरा ये फ़र्श अज़ाब बिछाना कबूल करे, और आप सबको अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह आपके अपने घर में इतनी बड़ी मजलिस होती है और बड़ी मंजूरी वाली मजलिस होती है। तो ये हमारे जो मुहर्रम के दिन हैं, ये सोग के दिन हैं और हम सब लोग बहुत अकीदत से इसको मनाते हैं और सब लोग अपने तरीके की इबादत करते हैं। कुछ लोग नवाफिल अदा करते हैं बिल्कुल, और कुछ लोग रास्ते में बांट देते हैं, शबीले लगाते हैं, कुछ लोग मजालिस का इनेकाद करते हैं। मेरी ये दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए लंगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम करने की और इस रास्ते पर चलने की, क्योंकि हक का रास्ता सिर्फ यही रास्ता है। आमीन। बहुत अच्छी बातें की आफरीन ने जी। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजे और हर साल बढ़ते ही जाए, और सबसे पहले अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, तो बाकी सारे काम चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ एक नई अदाकारा स्टेज की मासूमा चौधरी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये भी बड़ी अकीदत से आई हुई हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
آج میں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ادھر مجلس سننے کا اور مولا حسین کے بارے میں باتیں کرنے کا بہت اچھا موقع ملا. جی میں یہ چاہتی تھی کہ میں بھی اپنے آرٹسٹ کے ساتھ شامل ہوں ان چیزوں میں, اور آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں. ماشاءاللہ بڑی خوش نصیب ہے آپ. یہاں پہ وہی آتا ہے جن کو مولا کا حکم ہوتا ہے. مولا کا حکم ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور میم آپ بتائیں, بس مجھے بھی ڈیوٹی ہے میرا یوٹیوب چینل ہے دردانہ رحمان آفیشیل, اس کو آپ ذرا سبسکرائب بھی کر دیں اور آپ کا یہ انٹرویو بھی اسی پہ چلے گا. جی جی, میں ہوں مسومہ چودھری, میں گجرانوالہ میں رہتی ہوں اور 2 سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے, لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا رسپانس اچھا مل رہا ہے, پبلک بنی, فینس بنے اور اچھی اچھی میڈموں سے ملنے کا موقع ملا. تھینک یو بیٹا, تھینک. روزیہ بھی کھڑی ہیں, یہ بھی بڑی مانی ہے اور ہر سال یہ باقاعدہ ہم لوگ کٹھی ڈیوٹیاں دیتے ہیں. میرے مالک کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت اور تندرستی سے نوازا, تو ہم اپنے مولا کی ڈیوٹی دیتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بس یہ کہنے کو تو سب ہمارے مسلمانوں کے لیے نیا سال ہے, لیکن یہ جو نیا سال ہے ہمارے غم حسین کا نیا سال ہے. تو غم حسین کے علاوہ اللہ پاک کسی کو غم نہ دے. اللہ پاک غم حسین کے صدقے سب کی زندگی تندرستی دے, خوشیاں دے, اور آپ کو بھی دے. آپ کو بھی بہت بڑا غم لگا ہوا ہے, تو غم حسین سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غم حسین کے صدقے سلیمان کی مغفرت فرمائے, بخشش کرے, اس کی جنتوں میں جگہ دے. تو یہ ہم مجلس سے سننے کے لیے آتے ہیں, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم ان کے غلام ہیں, امام حسین کے پنجتن پاک کے گھرانے کے نوکر ہیں. تو یہ ہم تو اپنی ڈیوٹی دینی ہے, ہر صورت دینی ہے, آ کے ان کا ذکر سنتے ہیں اور بس زیادہ. بہت بہت شکریہ روزیہ جی, تھینک یو جی. تھینک یو جی. آپ کو بھی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور اسی طرح آپ ڈیوٹیاں دیتی رہیں.